जय हिंद दोस्तों। देखिए अगस्त 2022 में यानी इस महीने 4 नई गवर्नमेंट वैकेंसीज निकल के आ चुकी हैं जिसके लिए आप फॉर्म भर सकते हो। तो कौन कौन फॉर्म भर सकता है, किस पोस्ट के लिए भर सकता है, आप कितनी वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हो। ऐसे तो वैकेंसीज बहुत सारा है लेकिन 4 ऐसे इंपॉर्टेंट वैकेंसीज के बारे में आपको हम जानकारी देंगे जिसके लिए आपको फॉर्म जरूर भरना चाहिए। काफी अच्छी वैकेंसीज ये होने वाली है। तो 1 2 3 4 सबका हम बताएंगे। टोटल पोस्ट कितना है, विभाग क्या है, उम्र सीमा कितना होगा, कितना पैसा लगेगा भरने में, जॉब प्रोफाइल क्या है, मतलब काम कैसा करना पड़ेगा, इस पे सैलरी क्या मिलेगा, अप्लाई डेट बताएंगे कब से कब तक अप्लाई कर पाइएगा, एग्जाम डेट इसका क्या होने वाला है और योग्यता इस पे क्या मांगी जाएगी। तो सारी A to Z हम जानकारी देंगे। आप लोग वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए सबसे पहली जो हमारी वैकेंसी है दोस्तों वो है IBPS PO भर्ती 2022। 1 नंबर की जो वैकेंसी है IBPS PO की तरफ से निकाली गई है 2022 के लिए। टोटल 11 बैंकों ने इस बार पार्टिसिपेट किया है और टोटल 11 बैंकों में से कौन कौन सा बैंक है ध्यान दीजिएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक। तो इतने सारे बैंकों ने पार्टिसिपेट किया है। टोटल पोस्ट यानी टोटल पदों की संख्या की यदि बात करें तो जब यह वैकेंसी निकला था तब इस पर सीट था 6432, लेकिन बाद में इस पे 500 सीट और बढ़ा दिया गया तो अभी टोटल सीट कितना है इस पे 6932 हो गया है। तो 6932 सीट है, आप इसको जरूर भरिएगा। इसके बाद बात करें विभाग, कौन सा डिपार्टमेंट का वैकेंसी है तो ये बैंक का वैकेंसी है। आपको कहां नौकरी मिलेगी, बैंक में मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि उम्र सीमा, इसका एज लिमिट कितना होगा तो ध्यान दीजिएगा कि 1 अगस्त 2022 को आपका एज होना चाहिए 20 से लेकर के 30 साल। 1 अगस्त 2022 को आपका मिनिमम एज 20 होना चाहिए, मैक्सिमम एज 30 होना चाहिए जनरल वालों का। और यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा और SC ST हो तो 5 साल का आपको उम्र में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है। इसके बाद बात करें दोस्तों इसको भरने के लिए कितना फी देना पड़ेगा, कितना पैसा लगेगा तो ध्यान दीजिएगा। यदि आप जनरल में हो, ओबीसी में हो या फिर EWS में हो तब आपको 850 इस पे पेमेंट लगेगा। और बाकी यदि आप SC हो, ST हो या PH कैंडिडेट हो तब आपको 175 रुपया इस पे पेमेंट देना पड़ेगा। समझ में आ गया। इसके बाद बात करें इसका जॉब प्रोफाइल क्या होने वाला है तो जॉब प्रोफाइल इसकी काफी मस्त होने वाली है। बैंक में आप नौकरी करोगे, आप प्रोबेशनर ऑफिसर बनोगे, PO बनोगे और एक ऑफिसर रैंक का ये जॉब है। बैंक में 10 से 5 आपकी ड्यूटी होगी, संडे वगैरह को छुट्टी होगी, तो काफी अच्छा जॉब प्रोफाइल है। इसके बाद हमारा है कि अप्लाई डेट, इसके लिए आप कब तक अप्लाई कर पाओगे तो देखिए 2 अगस्त को इसका फॉर्म निकल चुका है, 2 अगस्त से ऑनलाइन चालू है। आप भर सकते हो 22 अगस्त 2022 तक। 22 अगस्त 2022 इसका लास्ट डेट है, तो आप इंटरेस्टेड हो तो भर दीजिएगा। बात करें दोस्तों इसका एग्जाम डेट कब है, एग्जाम इसका कब होने वाला है तो इसका PT होगा अक्टूबर में और मेंस होगा नवंबर में। इसका 2 एग्जाम है, PT और मेंस। PT होगा अक्टूबर में, मेंस होगा नवंबर में। ठीक है। इसके बाद बात करें योग्यता, इसको कौन भर सकता है तो इस पे चाहिए ग्रेजुएशन। आपने किसी भी स्ट्रीम से आर्ट, साइंस, कॉमर्स, बीटेक कुछ भी है, आपका बैचलर डिग्री है, कितनों परसेंटेज है किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो आप इसको भर सकते हो। सिंपल इस पे ग्रेजुएशन मांगा जाएगा। ठीक है। चलिए बात करें दोस्तों वैकेंसी नंबर 2 यानी सेकंड वैकेंसी की तरफ से ये निकल के आया हाई कोर्ट की वैकेंसी है। ठीक है। इस पे आप ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे तो ये वैकेंसी निकाला गया राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ से, लेकिन अदर स्टेट के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। इस विज्ञापन में स्पष्ट लिखा है कि अदर स्टेट के स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, उनको 100 रुपया ज्यादा फी देना पड़ेगा। ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा वैकेंसी क्या है, राजस्थान हाई कोर्ट, ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसको भर सकते हैं। टोटल पोस्ट की यदि बात करें टोटल कितना सीट रहने वाला है तो 2756 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला है। 2756। ठीक है। पोस्ट है, LDC है, जैसे कि जुडिशियल असिस्टेंट है, जूनियर असिस्टेंट है, बहुत सारा पोस्ट है। ठीक है। विभाग की यदि बात करें किस डिपार्टमेंट का वैकेंसी है तो आपकी जॉब होगी न्यायालय में, मतलब कोर्ट में। ठीक है। ये कोर्ट का वैकेंसी है। इसके बाद बात करें उम्र सीमा, इस पे एज लिमिट कितना मांगा जाएगा तो देखिए 18 से लेकर के 40 साल आपका एज होना चाहिए। बाकी SC ST को 5 साल और OBC वालों को 3 साल का उम्र में छूट मिल जाएगा। ठीक है। इसके बाद इसको भर
भरने के लिए कितना फी लगेगा, कितना पैसा देना पड़ेगा, तो ध्यान दीजिएगा। यदि आप जनरल कैंडिडेट हो या फिर अदर स्टेट के कैंडिडेट हो, जनरल हो या अदर स्टेट के हो, तो आपको 500 देना पड़ेगा। यदि आप राजस्थान के ओबीसी और ईडब्ल्यूएस हो तब आपको 400 देना पड़ेगा। और यदि आप एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट हैं तब आपको 350 देना पड़ेगा। ठीक है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी सिर्फ राजस्थान के कहे जाएंगे, बाकी आप ऑल इंडिया के कहीं से भी वहां पर जाओगे राजस्थान में तो आप जनरल में कहलाओगे। बिहार में आप यदि एसटी हो और राजस्थान का फॉर्म भरोगे तो आप जनरल हो जाओगे ऑटोमेटिक। समझ में आ गया? ये सेंट्रल वैकेंसी नहीं है, ये राज्य सरकार की वैकेंसी है। ठीक है, इसके बाद बात करें फी तो समझ में आ गया। इसका जॉब प्रोफाइल की बात करें तो आपका कोर्ट में क्लर्क के तौर पर आपको नौकरी मिलेगी, एलडीसी के तौर पर। ठीक है, तो काफी अच्छा जॉब होने वाला है, कोर्ट में काम करोगे। इसके बाद नेक्स्ट है अप्लाई डेट। इसका अप्लाई कब से कब तक होगा तो ध्यान दीजिएगा। इसका अप्लाई होगा दोस्तों 22 अगस्त को इसका ऑनलाइन चालू होगा और 22 अगस्त से लेकर के 22 सितंबर तक, 22 अगस्त से ऑनलाइन भराएगा 22 सितंबर तक। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद बात करें एग्जाम डेट, तो एग्जाम डेट अभी इसका नहीं बताया गया है, आगे जैसे ही अपडेट आएगा हम आपको एग्जाम डेट भी बता देंगे। एग्जाम डेट के बारे में आगे बताया जाएगा। इसके बाद बात करें दोस्तों योग्यता, इस पे क्या मांगा जाएगा तो देखिए इस पे योग्यता मांगा जाएगा ग्रेजुएशन प्लस आपका कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, उस पर टाइपिंग वगैरह भी आपका करवाएगा। ठीक है, तो ग्रेजुएशन के साथ साथ यदि कंप्यूटर का नॉलेज आपका है तब आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो आप इसको जरूर भरिएगा। 22 अगस्त से इसका ऑनलाइन चालू होगा। इसका वैकेंसी नंबर 3 की यदि बात करें दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यह वैकेंसी निकल के आया है बीएसएफ हेड कांस्टेबल एंड एएसआई पोस्ट के लिए। यह बीएसएफ की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। पोस्ट का नाम है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एंड एएसआई। ठीक है, टोटल पोस्ट की यदि बात करें, टोटल सीट कितना है तो टोटल सीट है 323, 323 सीट है। ठीक है, विभाग की बात करें तो विभाग आपका क्या होगा, सीमा सुरक्षा बल, बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में आपको जॉब करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद बात करें एज लिमिट, आपका उम्र सीमा इस पे कितना मांगा जाएगा तो देखिए 18 से लेकर के 25 साल जनरल कैंडिडेट, और बाकी ओबीसी वालों को 3 साल का छूट मिलेगा और एससी एसटी वालों को 5 साल का उम्र में छूट मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद फी की बात करें, इस वैकेंसी को भरने में आपको कितना फी देना पड़ेगा तो देखिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इनको लगेगा 200 रुपया, और एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट का कुछ भी पेमेंट इस पे नहीं लगेगा। समझ में आ गया? चलिए इसके बाद बात करें जॉब प्रोफाइल इस पे क्या होने वाला है तो देखिए ये आपका ऑफिस में आपको काम करना पड़ेगा, आप बीएसएफ में ही काम करोगे लेकिन आपको ऑफिस में काम करवाएगा। ये हेड कांस्टेबल का वैकेंसी है, एएसआई का पोस्ट है और इस पे आपका कंप्यूटर से रिलेटेड आपको काम करना पड़ेगा। तो काफी अच्छा जॉब होने वाला है, ऑफिस में आपका क्लरिकल काम करना होगा। ठीक है, इसका अप्लाई डेट की बात करें, अप्लाई कब से कब तक होगा तो ध्यान दीजिए 8 अगस्त 2022 से इसका ऑनलाइन फॉर्म भरा रहा है और 6 सितंबर 2022 तक ऑनलाइन चलेगा। 8 अगस्त से लेकर के 6 सितंबर 2022 तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। एग्जाम डेट की बात करें तो एग्जाम डेट आगे बताया जाएगा, अभी एग्जाम डेट इसका नहीं आया है। ठीक है, जैसे एग्जाम डेट आएगा आप लोगों को इस चैनल पर बता दिया जाएगा। इसके बाद बात करें दोस्तों योग्यता, इस पे क्या मांगा जाएगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो इस पे योग्यता मांगा जाएगा 12th पास प्लस आपका टाइपिंग आना चाहिए। 12th पास यानी इंटर, आर्ट, साइंस, कॉमर्स कुछ भी है चलेगा, किसी भी बोर्ड से आपने पास किया, सेंट्रल बोर्ड, स्टेट बोर्ड, हर जगह से चलेगा, प्लस में आपको टाइपिंग भी आना चाहिए। और एएसआई पोस्ट के लिए भरोगे तो उसमें शॉर्ट हैंड भी आपको आना चाहिए। समझ में आ गया? इस सब के लिए हम डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, यदि आप चाहो तो देख सकते हो। इसके बाद वैकेंसी नंबर 4 की बात करें दोस्तों, यह वैकेंसी निकल गया है बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिक। यह भी वैकेंसी बीएसएफ की तरफ से निकाली गई है, रेडियो ऑपरेटर पोस्ट के लिए और रेडियो मैकेनिक पोस्ट के लिए। तो काफी अच्छा वैकेंसी है, हेड कांस्टेबल का है। पोस्ट की यदि बात करें टोटल पोस्ट कितना है तो 1312 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला है बीएसएफ में। काफी अच्छी वैकेंसी है। विभाग हम बता देते हैं, बीएसएफ होगा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल में आपको जॉब करना पड़ेगा। अगला पॉइंट है एज यानी उम्र सीमा, इस पे कितना होना चाहिए तो देखिए 19 सितंबर 2022 से आपका एज काउंट किया जाएगा। 19 सितंबर 2022 को आपका एज होना चाहिए 18 से लेकर के 25 साल। ठीक है, 19 सितंबर 2022 को 18 से 25 साल होना चाहिए। ठीक है, और ओबीसी और एससी एसटी को छूट मिलेगा। ओबीसी वालों को 3 साल का छूट मिलेगा और एससी एसटी वालों को 5 साल का उम्र में छूट दे दिया जाएगा। इसके बाद बात करें इस वैकेंसी को भरने के लिए कितना फी लगेगा तो ध्यान दीजिएगा, इस पे मात्र जनरल ओबीसी को
100 रुपया लगता है और बाकी SC ST और फीमेल कैंडिडेट को कुछ भी पेमेंट इस पे नहीं करना होता है। इसके बाद जॉब प्रोफाइल की बात करें, इस पे जॉब प्रोफाइल आपका कैसा रहने वाला है, तो इस पे BSF में आप रेडियो ऑपरेटर, आप जानते हैं जैसे वॉकी टॉकी वगैरह होता है, आपका कंट्रोल रूम में ड्यूटी पड़ सकता है, मतलब आपसे टेक्निकली काम लिया जा सकता है, जैसे फोन कॉलिंग वगैरह, मैसेज भेजना लेना, फैक्स करना, ये सारे जैसे डाक वगैरह को भेजना देना, ये सारे काम आपको करने पड़ सकते हैं। अप्लाई डेट की यदि बात करें दोस्तों तो 20 अगस्त से इसका ऑनलाइन चालू होगा और 19 सितंबर 2022 तक ऑनलाइन चलेगा, आप जरूर भरिएगा। एग्जाम डेट की यदि बात करें तो एग्जाम डेट अभी नहीं बताया गया है, एग्जाम डेट आगे नोटिफाई किया जाएगा, जैसे एग्जाम डेट आएगा आप लोगों को हम इन्फॉर्म करेंगे। इसके बाद योग्यता की बात करें, इस फॉर्म को भरने के लिए कितना योग्यता चाहिए, तो देखिए इस पे 2 तरह का योग्यता मांगा गया है। देखिए यदि आपका 12th में PCM यानी इंटरमीडिएट यदि आपने साइंस से कर रखा है 60% मार्क्स के साथ, प्लस में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मांगा गया है, बायोलॉजी नहीं, तो 60% मार्क्स है तब आप भर पाओगे। यदि आपका ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपका मांगा गया है कि 10th पास प्लस में आपका ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। ट्रेड क्या मांगा गया है, रेडियो ऑपरेटर वाला ट्रेड में, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब ट्रेड में आपका ITI होना चाहिए 10th के साथ। तो 2 योग्यता हो गया, या तो इंटरमीडिएट साइंस चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 60% मार्क्स के साथ, या फिर यदि आपने 10th कर रखा है तो उस पर ITI भी मांगा गया। समझ में आ गया? तो ये था BSF में रेडियो ऑपरेटर पोस्ट के लिए, और इन सारी वैकेंसीज के बारे में हमें स्पेशल वीडियो बना चुके हैं एक एक करके। यदि आप चाहो तो सारा का डिटेल्ड वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप जाकर के जरूर देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे भी जॉब्स का अपडेट बराबर हम आप लोगों को देते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।